हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव। पिछले क्लास में हम लोगों ने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को कंप्लीट किया था, तो अब बारी है नए टॉपिक की। और नए टॉपिक के रूप में हम लोग शुरू करेंगे रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। तो आइए शुरुआत करते हैं इस नए टॉपिक की। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हमें बताना है इन सारे नंबरों के गुणनफल में 9 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो पहले तो हम लोग यहाँ समझते हैं कि शेष होता क्या है, बेसिक तरीका क्या है शेष निकालने का। जैसे मान लीजिए आपसे यह कहा जाए कि 37 में अगर हम 5 से भाग करें तो शेष क्या बचेगा। तो आप क्या करोगे, 37 में कुछ इस प्रकार से 5 से भाग करोगे। 5 सते 35, शेष देख लीजिए क्या बच रहा है आपका, शेष आपका बच गया 2। हमें इस पूरे टॉपिक के ऊपर ना इसी शेष के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो यह तो आपका बेसिक तरीका हो गया। यहाँ पे हम लोग नए नए तरीके और अच्छे अच्छे तरीके को सीखेंगे। देखिएगा अब इस क्वेश्चन को, यहाँ देखिए हमें क्या करना है, इन सारे नंबरों के गुणनफल में 9 से भाग करना है। तो बेसिक तरीका यहाँ पे यह होगा कि हम सारे संख्याओं को आपस में गुना कर दें और गुना करने के बाद जो वैल्यू आए उसमें हम भाग करें 9 से। लेकिन यह काम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा और टाइम ही तो हमें यहाँ पे बचाना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना बारी बारी से सभी संख्याओं में भाग करेंगे 9 से। हम इसमें भी 9 से भाग करेंगे, इसमें भी भाग करेंगे, इसमें भी भाग करेंगे और प्रत्येक के जगह उसके शेष को लिखेंगे। तब हमारे लिए शेष निकालना यहाँ पे ज़्यादा आसान हो जाएगा। और 9 से कटने का नियम हम आपको बता चुके हैं पीछे के टॉपिक में। 9 से कटने का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो वह पूरा संख्या 9 से कटेगा। और जो नियम कटने का है उसी नियम से हम लोग शेष भी निकालते हैं। जब कभी आपको यह पता करना हो कि 9 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा, तो हम इसके लिए पूरे संख्या में 9 से भाग नहीं करेंगे, उसके अंकों के योग में 9 से भाग करेंगे। अंकों के योग में 9 से भाग करने पर जो शेष बचेगा पूरा में भी भाग करिएगा तो वही शेष होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू हम लेते हैं। अगर आपसे हम यह कहे कि इसमें अगर हम 9 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, तो हम इसके अंकों के योग में 9 से भाग करेंगे। जैसे देखिए 8 और 1 9, अंकों को जोड़िए इस संख्या के। 8 और 1 9, 9 6 15, 3 18, 2 20। इसके अंकों का योग कितना आया सर, अंकों का योग 20 आया। 20 में आप 9 से भाग करिएगा, शेष क्या हो जाएगा, 9 दूना 18। शेष कितना आ जाएगा यहाँ पे, शेष आपका 2 आ जाएगा। आप पूरे संख्या में भी 9 से भाग करके देख लीजिए, शेष 2 आएगा। देखिए 9 9 81, 9 7 63, शेष कितना आया, 2 आया। तो जो शेष पूरे संख्या में भाग करने पर आता है वही शेष अंकों के योग में भी 9 से भाग करने पर आता है। इसको चाहे तो हम और आसान बना सकते हैं। अंकों का योग, तो जहाँ भी 9 बने उसको हटा दीजिए। तो देखिए 8 और 1 9 हटा दीजिए, 6 और 3 9 हटा दीजिए, क्या बचा, 2 बचा। यानी इसमें अगर हम 9 से भाग करेंगे तो शेष क्या आ जाएगा, यही 2 आ जाएगा। तो यह तो आपका डिविजिबिलिटी रूल्स आप देखे थे, उसके बेसिस पर हम लोग और आसान इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो देखिए इसमें 9 से हमें भाग करना है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ भी हमें 9 दिखेगा पहले तो हम उसको हटाएंगे। तो देखिए 8 और 1 9, 9 से कट जाएगा, 3 6 9, 9 से कट जाएगा, क्या बचा, 2। यानी जब इस पूरे नंबर में 9 से भाग करिएगा तो शेष आपका क्या हो जाएगा, शेष 2 हो जाएगा। तो हम इसके जगह पर इसके शेष को लिखेंगे। आगे चिन्ह अगर गुना है तो गुना लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। ठीक उसी प्रकार से इसमें 9 से भाग करिए, जहाँ भी 9 बने उसको हटा दीजिए। देखिए 6 और 3 9 हटा दीजिए, 5 और 4 9 हटा दीजिए, क्या बच रहा है, 8। यानी जब इस संख्या में आप 9 से भाग करिएगा तो शेष 8 होगा। आगे देख लीजिए, गुना है तो गुना, फिर इसमें आप 9 से भाग करिए। देखिएगा यहाँ पे 5 और 4 9 हो जा रहा है। इसके अलावा देख लीजिए तो और कहीं 9 बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो 7, इसको ऐसे ले लीजिए, देखिए इसको इस प्रकार से ले लीजिए, 7 और 5 12 और 6 18, यहाँ 9 बन गया। अब क्या बचा हमारे पास, 8 और 4, तो अंकों का योग हो जाएगा 12। 12 में 9 से भाग करेंगे, शेष क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा 3। तो यहाँ पे शेष आपका 3 आ गया। हमने क्या किया, प्रत्येक संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग किए हैं। पूरे में भी 9 से भाग करते तो वही आता। हम ऐसे भी कर सकते थे, सभी को जोड़ करके 9 से भाग करते। देखिए 8 और 1 9, 3 12, 6 18, 2 20। 20 में 9 से भाग करेंगे, शेष वही आ रहा है, ठीक है। 9 हटाते चले या सभी को जोड़ने के बाद 9 से भाग करे, बात आपका वही होगा। अब आगे देखिए, हमें शेष चाहिए तो इस बट्टा वाले 9 को हम तब तक लिखते चलेंगे जब तक शेष हमारा नहीं निकल जाएगा। अब ऊपर वाले सभी संख्या को गुना कर लीजिए। 2 8 16 3 48, 48 बट्टा 9। अब 48 में अगर आप 9 से भाग करते हैं शेष क्या आ जाएगा सर, 9 पंचे 45, शेष यानी रिमाइंडर आपका आ जाएगा 3। जब भी शेष लिखना होगा तो इस प्रकार से हम आर लिखेंगे। आर का मतलब होगा रिमाइंडर यानी कि शेष। बराबर में भागफल लिखते हैं, ऐसे बराबर देकर के क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। यहाँ शेष लिखना है तो इस वजह से क्या किए हैं हम, एरो देके यहाँ आर लिखे हैं। 48 में 9 से भाग करने पर शेषफल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है, विकल्प ए। इसी तरीके का उपयोग करके आगे भी हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें यह बताना है कि इन दोनों संख्याओं के योगफल में 15 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा। तो एक तो तरीका यह है कि दोनों संख्याओं को जोड़ करके 15 से भाग कर लीजिए, लेकिन जोड़ करके 15 से भाग करिएगा तो थोड़ा समय आपका ज़्यादा लग सकता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रत्येक में 15 से भाग करेंगे और इसके जगह पर इसके शेष को। तो इसमें 15 से भाग करिए, 15 एकम 15 1 बचेगा 16, 15 एकम 15 1 बचेगा 17, 15 एकम 15 शेष क्या बचेगा 2। यानी इसमें जब आप 15 से भाग करिएगा तो शेष 2, तो इसके जगह पर इसके शेष को लिखिए, आगे प्लस है तो प्लस। अब इसमें आप 15 से भाग करिए तो 15 एकम 15 3 33, 15 दूना 30, 2 बचेगा 32, 15 दूना 30, शेष क्या फाइनली बचा आपका 2 बच गया। और बट्टा वाला यह 15 तब तक आते रहेगा जब तक शेष आपका ना निकल जाए। भाग देने के दौरान तो हम लोग यही करते हैं ना, तब तक भाग देते रहते हैं जब तक शेष ना निकले। यहाँ देख लीजिए ऊपर में क्या है, 2 और 2 4 है, तो 4 बट्टा 15। अब क्या 4 में 15 से भाग लगेगा? सर 4 में 15 से भाग नहीं लगेगा। तो जब भाग न लगे तो ऊपर वाला ही शेष आपका हो जाएगा। तो शेष कितना हो जाएगा? शेष आपका 4 हो जाएगा। जब भी ऊपर में वैल्यू नीचे से कम आए तो यही आपका शेष हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे कहें कि 1/8 का शेष बताइए, तो 1 में 8 से भाग नहीं लगेगा तो शेष क्या हो जाएगा आपका? शेष आपका 1 हो जाएगा। 3/8 का शेष बताइए क्या होगा, तो 3 में जब आप 8 से भाग करिएगा तो शेष क्या हो जाएगा? शेष आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 में तो 8 से भाग लगेगा नहीं। तो जब भाग ना लगे उस केस में ऊपर वाला ही आपका शेष हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपसे यह कहा जाए कि 2/8 का शेष बताइए, तो आप ऐसे मत करना, यहाँ समझिए 2 में 8 से भाग करिएगा, शेष क्या बचेगा? 2 बचेगा। आप इसको काटिएगा नहीं, जैसे 2/8 है ना, तो आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, 2 चौके 8, लेकिन इससे क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 1/4। 1/4 होने का मतलब 1 में 4 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा? हमें क्या चाहिए? 2 में 8 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा। तो जब भी शेष निकालना हो तो इस प्रकार से ऊपर नीचे अगर वैल्यू कट भी रहा होगा तो उसको मत काटिएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। 2 में अगर 8 से भाग करेंगे तो शेष 2 बचेगा। बेसिक तरीका भी देख लीजिए, 2 में हमें कितना से भाग करना है? 8 से भाग करना है। क्या 2 में 8 से भाग लगेगा? आप इसको भाग कर सकते 0 टाइम्स, 8 गुने 0 क्या होगा? 0, यानी शेष कितना आ गया? शेष आपका 2 आ गया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर कटने वाला भी वैल्यू रहे तो उसको काटिएगा मत। जैसे अगर आपसे हम पूछे कि आप बताओ कि 3/27 का शेष क्या होगा, तो इसको 3×27 मत काट लेना आप। 3 में 27 से भाग करने पर शेष बताना है, तो 3 में 27 से भाग नहीं लगेगा तो शेष क्या हो जाएगा आपका? शेष आपका 3 हो जाएगा। तो यह बेसिक बात है, छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है। इस पूरे के योगफल में 25 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? 25 का नियम हम आपको बताए थे। 25 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा? इसके लिए पूरे संख्या में 25 से भाग नहीं करना है। कितना में भाग करना है? अंतिम 2 अंक में, लास्ट 2 डिजिट में। अंतिम कितने अंक में भाग करना है? अंतिम 2 अंक में, क्योंकि अंतिम 2 अंक में 25 से भाग करने पर जो शेष आएगा, आप पूरा में भी 25 से भाग करोगे तो वही शेष आएगा। ठीक है, पूरे में भी 25 से भाग करने पर वही शेष आता है जो अंतिम 2 अंक में। तो जब अंतिम 2 अंक से ही काम हमारा चल जाएगा तो हम पूरा में भाग क्यों करेंगे? यहाँ एक कॉन्सेप्ट और आप समझ लीजिए, याद करिए उस कॉन्सेप्ट को जहाँ पे हम आपको बताए थे कि 2 का पावर 1 क्या हो जाता है आपका? 2 हो जाता है। ठीक है, 2 का पावर 2 होता है 4 और 2 का पावर 3 होता है 8। आप बोलोगे सर यह बात तो हम सबको पता है, ये स्पेशल क्या है इसमें? स्पेशल देख लीजिए क्या है इसमें, जो हमने आपको पहले भी बताया है। 2 का पावर 1 रखने पर 2 आता है। इसका मतलब जब भी आपको 2 से भाग करने पर शेष निकालना होगा तो अंतिम 1 अंक में भाग करिएगा। 4 से भाग करके शेष पता करना होगा तो लास्ट के 2 अंक में भाग करिएगा। 8 से भाग करके शेष निकालना हो तो लास्ट के 3 अंक में, संख्या चाहे कितना भी बड़ा हो उसके अंतिम 3 अंक में 8 से भाग करिए, जो शेष आएगा पूरा में भी 8 से भाग करिएगा तो वही शेष आ जाएगा। सेम चीज़ हम लोग 5 वाले के ऊपर भी लागू करते हैं। 5 का पावर 1 होता है 5, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। सेम रूल है यहाँ भी। और 5 का क्यूब क्या होता है? 5 का क्यूब होता है 125। अगर कभी आपको यह पता करना हो कि भाई 125 से भाग करने पर शेष क्या आएगा, तो आप पूरे संख्या में भाग ना करके अंतिम 3 अंक में भाग कर लीजिए। अंतिम 3 अंक में 125 से भाग करने पर जो शेष आएगा, पूरा में भी आप 125 से भाग करोगे तो वही शेष आएगा। 25 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा? इसके लिए पूरे संख्या में नहीं, अंतिम 2 अंक में। 5 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा? इसके लिए पूरे संख्या में नहीं, अंतिम 1 अंक में। और 3 और 9 के लिए क्या करना है? अंकों के योग में। तो यहाँ आपको 25 से भाग करना है, तो आप क्या करिएगा? अंतिम 2 अंक में, तो इसमें भाग करिए तो अंतिम 2 अंक में 25 या 75, शेष क्या होगा? 4। यानी इस पूरे में 25 से भाग करिएगा, शेष आपका आ जाएगा 4। प्लस है तो प्लस। इस पूरे में 25 से भाग करिए तो 25 के लिए अंतिम 2 अंक में ही भाग करना होता है, तो 25 से भाग करिए। 25 या 75 कितना हो जाएगा आपका? 25 या 75, यहाँ शेष आपका बच जाएगा 14। ठीक है, सॉरी
शेष आपका क्या बचेगा, यहाँ 10 बचेगा ना, 25 दिया 75, 10 प्लस आगे देख लीजिए क्या है 60 है, 25 दूना 50, शेष कितना 10, अंतिम दो अंक में ही भाग करना है। यहाँ देखिए 53, 25 दूना 50, शेष क्या होगा 2 होगा। लास्ट के 2 अंक में 25 से भाग करेंगे, शेष 2, पूरा में भी भाग करेंगे तब भी तो वही शेष आएगा ना। और यह बट्टा वाला आपका 25 तब तक आते रहेगा जब तक शेष पूरा पूरा न निकल जाए। 4, अब ऊपर वाले को जोड़िए, 4 10 14, 14 और 10 24, 24 और 2 26, ऊपर में वैल्यू 26 आ गया है ना। ऊपर में क्या वैल्यू आ रहा है, ऊपर में वैल्यू आपका 26 आ गया। तो 26 में अगर हम भाग करते हैं 25 से तो शेष क्या हो जाएगा सर, 26 में 25 से भाग करिएगा, शेष आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई, देखिए गड़बड़ी क्या हो गया, इस वाले में गड़बड़ी हो गया। 25 से भाग करिएगा, 25 दूना 50, शेष क्या आ जाएगा, शेष यहाँ पे 3 आएगा। अब ठीक है, 4 10 14, 10 24, 3 27, 27 बट्टा 25 का देख लीजिए शेष क्या होगा। 27 में जब आप 25 से भाग करते हैं ना तो शेष आपका बच जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का जो आपका फाइनल आंसर होगा वह आपका 2 हो जाएगा। तो अब तक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। हमें क्या करना है, पूरे को जोड़ करके भाग नहीं करना है, इस तरीके से तोड़ तोड़ के उसको भाग कर लेना है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में। नंबर 4 देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें हमें कितना से भाग करना है, 8 से। हम बारी बारी से भाग करेंगे लेकिन पूरे में नहीं, अंतिम 3 अंक में। तो अंतिम 3 अंक में 8 से भाग करिए, 8 पंचे 40, 5 बचेगा 58, 8 सते 56, शेष 2। जब इसमें 8 से भाग करिएगा शेष 2 आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस। इसमें 8 से भाग करिए तो 8 के लिए अंतिम 3 अंक में ही, तो 8 सते 56, शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा यहाँ पे 7। इसके जगह इसके शेष को, माइनस है तो माइनस, इसके जगह इसके शेष को। और यह बट्टा वाला 8 तब तक आते रहेगा जब तक शेष आपका नहीं निकल जाता है। 2 में से 7 माइनस करिए, क्या हो जाएगा, -5। तो -5 नीचे में है 8, -5 बट्टा 8 का शेष क्या होगा। अगर यह 5 बट्टा 8 होता ना तब तो शेष आपका 5 हो जाता, लेकिन -5 बट्टा 8, तो माइनस रहने पर क्या करना है, नीचे वाले में से बस इसको घटा लेना है। तो 8 - 5 कितना होगा, 3। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 3 हो जाएगा। ध्यान रहे, -5 इसका आंसर नहीं होगा, 5 भी इसका आंसर नहीं होगा, क्या होगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। जैसे देखिए 1 बट्टा 8 का शेष क्या होगा सर, 1 बट्टा 8 का शेष तो आपका 1 होगा, लेकिन -1 बट्टा 8 का शेष क्या होगा। तो जब भी ऊपर में माइनस रहे ना तब आपको क्या करना है, नीचे में से इसको घटा लेना है। तो 8 - 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 बट्टा 13 का शेष क्या होगा सर, 2 बट्टा 13 का शेष आपका 2 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन -2 बट्टा 13 का शेष क्या होगा, जब ऊपर में माइनस रहे तो नीचे वाले में से घटा लीजिए, 13 - 2 कितना होगा, 11, यह आपका शेष हो जाएगा। तो इन कॉन्सेप्ट को भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऊपर में जैसे ही माइनस आए नीचे ऊपर का जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ देखिए नंबर 5 क्वेश्चन, 51 गुने 52 गुने 53 बट्टा 54, इसका शेषफल हम लोग को पता करना है। अब गौर से एक चीज़ समझिए, क्या 51 में 54 से भाग लगेगा सर, भाग नहीं लगेगा। 52 में भी भाग नहीं लगेगा, 53 में भी 54 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर में वैल्यू छोटा है। अब अगर हम इस दोनों को गुना करें या फिर इस तीनों को गुना करके 54 से भाग करें तो यहाँ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 51 गुने 52, फिर जो वैल्यू आएगा फिर उसमें 53 से गुना करिएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक अलग मेथड का यूज करेंगे, और जो मेथड यूज करने वाले हैं वह कहलाएगा आपका रिवर्स रिमाइंडर। रिवर्स रिमाइंडर मेथड क्यों है समझिएगा। 51 में 54 से भाग नहीं लगा, हमें 51 में 54 से भाग करना है, भाग नहीं लगा तो हम उल्टा कर लेंगे, हम 54 में 51 से भाग कर लेंगे। तो 54 में 51 से भाग करिए, शेष क्या बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ उल्टा काम किए हैं तो बस चिन्ह उल्टा कर दीजिए, यानी चिन्ह माइनस का लगा दीजिए। 51 में 54 से भाग करना था, भाग नहीं लगा तो हम 54 में 51 से भाग कर दिए। 54 में जब आप 51 से भाग करिएगा तो शेष क्या बचेगा, 3। और चूंकि काम आप उल्टा किए हैं इसलिए चिन्ह भी उल्टा कर दीजिए, तो -3 हो गया। आगे गुना है तो गुना, उसी प्रकार से देखिए 52 में 54 से भाग नहीं लगेगा तो 54 बट्टा 52 करिए, शेष क्या बचेगा, 2। काम उल्टा किए हैं तो यहाँ भी -2 इंटू, उसी प्रकार से 53 में 54 से भाग करिए, नहीं लगेगा तो 54 में 53 से भाग करिए, शेष 1 बचेगा। यहाँ भी काम उल्टा किए हैं तो माइनस लगा दीजिए। और यह बट्टा वाला 54 जो है वह तब तक आते रहेगा जब तक शेष आपका न निकल जाए। सबसे पहले चिन्हों का गुना करिए, तो माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस, फिर से क्या हो जाएगा, फिर से यह माइनस हो जाएगा। माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस, और प्लस में फिर से माइनस से गुना करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा। नंबर को गुना करिए, 3 दूना 6 कम 6 हो जाएगा, ऊपर में 6 हो गया, बट्टा में कितना 54,
-6/54 है। अगर 6/54 होता तब तो शेष 6 हो जाता, लेकिन -6 है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले में से इसको घटा लेंगे। तो 54 में से 6 घटाइए, कितना हो जाएगा, 48। तो आंसर आपका यहाँ पे विकल्प ए यानी कितना होगा, 48 हो जाएगा। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते थे, 51 54 से कितना कम है, 3 कम तो -3, 52 54 से 2 कम है तो -2, 53 54 से 1 कम है तो -1। इस प्रकार से लिख के भी हम लोग अपना आंसर निकाल लेते। मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन में ऐसे होता, यहाँ होता 53 गुने 54 और बट्टा 55 होता है, ठीक है। अब बताइए शेष क्या होगा, तो 53 में 55 से भाग करेंगे, शेष कितना बचेगा, -2। 53 55 से -2 कम है, और 54 -1, बट्टा कितना हो जाएगा, बट्टा 55 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस गुना माइनस क्या होगा, चिन्ह तो आपका प्लस हो जाएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे 2/55। अब 2/55 यहाँ बताइए रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ तो रिमाइंडर आपका 2 ही होगा। माइनस रहता तभी तो घटाते ना, यहाँ प्लस आ गया तो शेष आपका 2 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 6। इस वाले क्वेश्चन में आइए, 6 का पावर है 10, 6 का पावर 20 प्लस 6 का पावर 30 प्लस 6 का पावर 40, इसमें 10 से भाग करके शेष निकालना है। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आप समझिए, देखिएगा 6 का पावर चाहे जो भी हो, है ना, 6 का पावर चाहे जो भी हो, अगर आप इसमें 10 से भाग करते हैं ना तो शेषफल हमेशा आपका कितना आएगा, शेषफल हमेशा आपका 6 आएगा। इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं प्रैक्टिकली। देखिए सबसे पहले 6 का पावर 1, इसमें 10 से भाग करिए तो 6 का पावर 1 कितना होगा सर, 6 होगा। 6 में 10 से भाग करिएगा, शेष कितना, शेष आपका हो जाएगा 6। उसी प्रकार से 6 के स्क्वायर में 10 से भाग करिए, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में 10 से भाग करिए, 10 या 30, शेष आपका फिर से आ गया 6। आगे भी आप चेक कर सकते हैं, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब बट्टा 10, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, 216 में 10 से भाग करिए, 10 से भाग करिए, 10 दूना 20, 1 बचेगा 16, 10 से कम 10, शेष कितना आ गया, शेष आ गया आपका 6। जैसे ही पावर 1 और पावर 2 रखने पर शेष सेम आया, इसका मतलब आगे भी शेष क्या आएगा, आगे भी शेष आपका सेम आएगा। तो आपको बस यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि 6 का पावर चाहे जो भी ले, अगर हम इसमें 10 से भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा 6 आएगा। उसी प्रकार से 10 का पावर चाहे जो भी लीजिए आप, इसमें भी 6 से भाग करके देख लीजिए, शेषफल आपका हमेशा कितना आएगा, शेषफल हमेशा आपका 4 आएगा। 10 में 6 से भाग करेंगे शेष 4, 10 का पावर 2 में 6 से भाग करेंगे शेष 4, 10 का पावर 2 कितना हो जाएगा सर, 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 में 6 से भाग करना है, यानी 100 में 6 से भाग करके देखिए, 16 छक्के 96, शेष कितना आ गया, शेष आपका 4 आ गया। 10 में भी भाग किए थे, शेष 4 आया। इसका मतलब 10 का पावर चाहे जो भी हो, इसमें 6 से भाग करिएगा, शेषफल आपका हमेशा 4 होगा। 6 वाला चाहे ऊपर रहे या नीचे रहे, दोनों ही केस में आपका रिजल्ट फिक्स्ड है। और तीसरा है आपका 4 का पावर चाहे जो भी रख लीजिए, अगर आप इसमें 6 से भाग करते हैं तो शेषफल आपका हमेशा क्या आएगा, 4 में 6 से भाग करिएगा, शेष 4 आएगा। 4 का पावर जो भी रखिए, अगर 6 से भाग करते हैं तो शेषफल हमेशा 4 ही मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 में 6 से भाग करके देखिए, 4 का स्क्वायर यानी 16 होगा ना, 6 से भाग करिए, 6 दूना 12, शेषफल यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 के क्यूब में 6 से भाग करके देख लीजिए, 4 का क्यूब यानी कितना 64, 64 में 6 से भाग करिए, 6 दाई 60, शेष कितना आ जाएगा, शेष आपका 4 हो जाएगा। तो 4 का पावर चाहे जो भी आप रखिए, ठीक है, 4 का पावर चाहे जो भी रखिए, अगर आप इसमें 6 से भाग करते हैं ना तो शेषफल आपका हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस तीनों को हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 6 का पावर चाहे जो भी हम लेंगे, इसमें 10 से भाग करेंगे, शेषफल हमें 6 ही मिलेगा। 10 का पावर चाहे जो भी आप ले लो, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 20, 10 का पावर 50, कुछ भी रखो, अगर आप इसमें 6 से भाग करोगे तो शेष 4 मिलेगा। और तीसरा आपका क्या है, 4 का पावर चाहे जो भी रखिए, 6 से भाग करिएगा, शेष 4 मिलेगा। तीनों जगह आपको 6 मिलेगा। यहाँ पे देखिए 6, और इस दोनों में 6 कहाँ है, नीचे है। अब चलते हैं आगे, इन तीनों को आप ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन में आइए, हमें 10 से भाग करना है। देखिए 6 का पावर चाहे जो भी हो, इसमें अगर 10 से भाग करिएगा, इसका शेष क्या हो जाएगा, 6 ही तो होगा, प्लस है तो प्लस, पूरे का शेष 10 नहीं होगा। 6 का पावर चाहे जो भी हो, इसमें 10 से भाग करिएगा, शेष 6 बचेगा, प्लस है तो प्लस। 6 का पावर चाहे जो भी हो, 10 से भाग करेंगे, शेष 6, इसका भी शेष आपका 6 होगा और इसका भी शेष आपका 6 होगा। और यह बट्टा वाला 10 तब तक आते रहेगा जब तक शेष ना निकल जाएगा। प्रत्येक का शेष आपका 10 होगा। 6 का पावर कुछ भी है, 10 से भाग करेंगे शेष 6, कुछ भी है 10 से भाग करेंगे शेष 6।
अब इसको जोड़िए, 6 चौके 24, 24 बट्टा 10, 24 में 10 से भाग कर लीजिए, कितना आएगा शेष? सर 10 दूना 20, शेष आपका हो जाएगा 4, यानी विकल्प बी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 का पावर जो भी रखेंगे शेषफल क्या होगा? 4, लेकिन प्रत्येक का शेष आपका यहाँ पे 4 होगा। आगे चलिए, अगला देखिए, इस क्वेश्चन को देख करके आप इसका आंसर बता सकते हैं। अभी जस्ट इसका कॉन्सेप्ट देखे हैं, 4 का पावर चाहे कुछ भी आप रख लो, अगर आप इसमें 6 से भाग करोगे शेषफल क्या होगा? शेषफल आपका 4 ही होगा। आगे देखिए, यहाँ नंबर 8 क्वेश्चन क्या है? 25 का पावर 96 बट्टा 24, यानी ऊपर वाला जो वैल्यू है नीचे से 1 ज़्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चन का शेष तो हमेशा 1 आएगा। कब? जब ऊपर वाला वैल्यू नीचे से 1 ज़्यादा। जैसे आप क्या करिएगा, 25 का पावर यहाँ पे 96 है, यही है ना, 25 का पावर 96, इसमें भाग करना है 24 से, तो पावर को अभी आप छोड़ दीजिए, अभी आप बेस में 24 से भाग करिए, तो 25 में 24 से भाग करिएगा, शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा, और पावर को आप अपने स्थान पर रख दीजिए, ठीक है। और बट्टा वाला यह 24 तब तक आते रहेगा जब तक शेष ना निकल जाए, तो 1 का पावर कुछ भी करिएगा 1 होगा, 1 बट्टा 24। अब बताइए शेष क्या होगा? सर 1 बट्टा 24 का शेष आपका 1 आएगा। कहने का मतलब यह है कि जब भी ऊपर में वैल्यू ऊपर में 1 ज़्यादा रहे, पावर चाहे जो भी रहे, शेषफल हमेशा 1 ही आएगा। अगर हम आपसे कहें कि 17 का पावर है 300 बट्टा 16, इसका बताइए शेष क्या होगा? भाई 17 में 16 से भाग करेंगे शेष 1, 1 का पावर कुछ भी 1, फिर 1 में 16 से भाग करेंगे शेष क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि 33 का पावर है 36 बट्टा 32, का बताइए शेष क्या होगा? सर बड़े आराम से आप बता सकते हैं, यहाँ पे शेष क्या होगा? 1 होगा। ऊपर में जब भी नीचे से 1 ज़्यादा रहे, पावर कुछ भी रहेगा, शेष आपका 1 ही होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ देखिए मामला उल्टा है, पिछले क्वेश्चन के मुकाबले यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ क्या है? ऊपर में 1 कम है, यहाँ अगर 27 होता तब तो शेष 1 हो जाता। 27 का पावर 49 बट्टा 26, 27 में 26 से भाग करते शेष 1, 1 का पावर कुछ भी 1, 1 बट्टा 26 का शेषफल 1 हो जाता, वहाँ अलग मामला होता। लेकिन यहाँ क्या है? 25 में हमें 26 से भाग करना है, तो 25 में 26 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन यह 25 नहीं है, 25 का पावर 49 है, बहुत बड़ा वैल्यू है, और 25 का पावर 49 भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 25 का पावर 49, 25 गुना 25 गुना 25 कितना बार होगा? 49 बार, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग इस फॉर्म को पहचानेंगे, इस फॉर्म को अलग से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन का फॉर्म क्या है? क्वेश्चन का फॉर्म है a-1 का पावर n बट्टा a, यही तो फॉर्म है ना क्वेश्चन का। एक बार देखिए ज़रा सा गौर से, नीचे में जितना है उससे 1 कम ऊपर में है, नीचे में 26, 26 माइनस 1 ऊपर में 25, नीचे में 23 तो ऊपर में 22, नीचे में 15 तो ऊपर में 14, नीचे में 17 तो ऊपर में 16, यानी कि नीचे में जितना है उससे 1 कम ऊपर में। 1 ज़्यादा रहेगा तब तो शेष 1 होगा, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन जब 1 कम ऊपर में रहे तब क्या करना है? तो ऐसे क्वेश्चन के शेष का जो निर्धारण करेगा वह इसका पावर कर लेगा, यानी कि n का वैल्यू कर लेगा। यहीं से इसका शेष आपका पता चल जाएगा। किससे पता चलेगा? n के, इसके पावर से। इसके पावर को क्या देखना है कि सम है कि विषम, क्या चेक करना है कि इसका पावर क्या है? इसका पावर सम है कि विषम है। अगर इसका पावर सम है, ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्म ऐसा है, डाटा चाहे जो भी हो, क्वेश्चन का फॉर्म ऐसा है, तो हम किसको देखेंगे? केवल पावर को, यानी n को। n का मान अगर सम है यानी इवन है तो शेषफल हमेशा 1 होगा, ठीक है। n का मान सम यानी अगर इवन है तो शेषफल हमेशा क्या होगा? 1 होगा। और n का मान अगर ऑड है यानी विषम है, उस केस में जो बेस होगा वही आपका शेष हो जाएगा। तो बेस क्या होगा इसमें? पावर कहाँ पे है? देखिए यह पावर है तो यही बेस होगा ना, इतना से तो भाग करना है, तो यही वाला आपका शेष हो जाएगा। अगर n का मान विषम होगा तो यह जो बेस है वही शेष हो जाएगा, n का मान अगर सम होगा तो शेष आपका क्या होगा? शेष आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिएगा, अगर हम आपसे कहे, छोटे छोटे नंबर को लेते हैं, 3 बट्टा 4, इसका बताइए शेष क्या होगा? 3 का पावर हम 1 ले लेते हैं, गौर से देखते चलिएगा। 3 का पावर 1 है तो 3 के पावर 1 में 4 से भाग करिए, शेष क्या होगा? सर 3 का पावर तो 1 तो 3 ही होता है, 3 में 4 से भाग करेंगे, शेष क्या हो जाएगा? शेष आपका 3 हो जाएगा। आगे चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 3 का स्क्वायर, इसमें 4 से भाग करके देखिए क्या होगा शेष? डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 में 4 से भाग करेंगे शेष 1 आ जाएगा।
ठीक है। फिर आगे चलिए, 3 का पावर आप 3 लीजिए, इसमें 4 से भाग करिए। 3 का पावर 3 कितना होता है 27, 27 में 4 से भाग करिएगा तो 4 छके 24, शेष आपका 3 हो जाएगा। और लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। 3 के पावर 4 में हम 4 से भाग करते हैं। 3 का पावर 4 कितना होता है 81, 4 से भाग करिएगा, 4 दूना 8, शेष क्या बचेगा, शेष आपका हो जाएगा 1। उसी प्रकार से 3 का पावर 5 लीजिए, 243, इसमें आप 4 से भाग करके देख लीजिए, शेष कितना आ जाएगा, शेष आपका 3 आ जाएगा। 243, 3 अठे 24 कट जाएगा, शेष 3 बचेगा। क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शेष या तो हमें 3 मिल रहा है या फिर 1। शेष या तो 3 मिला या फिर शेष 1 मिला है, ठीक है। 3 कहने का मतलब बेस ही मिला है या फिर 1 मिला है। शेष 3 कब मिला है, देखिए जहाँ भी पावर विषम है वहाँ शेष 3 है, जहाँ भी पावर विषम है वहाँ शेष 3 है, जहाँ भी पावर विषम है वहाँ पे शेष 3 है। और जहाँ पावर सम है देख लीजिए शेष 1 है, जहाँ भी पावर सम है शेष क्या है, शेष 1 है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको हम यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी नीचे में जितना वैल्यू उससे 1 कम ऊपर में, देखिए नीचे में जितना उससे 1 कम ऊपर में, तो सिर्फ पावर को देखेंगे। पावर सम तो शेष 1, जहाँ भी पावर सम वहाँ शेष 1, और पावर अगर विषम तो जो बेस है वही शेष हो जाएगा, जो बेस है वही शेष हो जाएगा। देख लीजिए इस क्वेश्चन में नीचे में जितना उससे 1 कम ऊपर में, पावर को देखिए, पावर क्या है सर इसका, पावर विषम है तो बेस ही शेष, यानी शेष कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का 25 हो जाएगा। लेकिन अगर हम अलग से कोई क्वेश्चन ले लेते और लेते 25 का पावर आपका है 40 और बट्टा यहाँ पे 26, अब बताइए शेष क्या होगा सर, नीचे में जितना उससे 1 कम ऊपर में। इस बार पावर देखे तो सम निकला, पावर सम, इस वजह से शेष क्या होगा, शेष आपका 1 हो जाएगा। विषम रहता तो बेस ही शेष, सम है तो शेष कितना 1। चलिए अच्छे से अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद है कि यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। 19 का पावर 100 बट्टा 20, क्या हो जाएगा शेष इसका, सर पावर सम है शेष 1 होगा, नीचे में जितना उससे 1 कम ऊपर में, पावर सम शेष 1। आगे देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए क्या दिक्कत है। एक दिक्कत तो यह है कि डाटा आपका यहाँ पे एरर हो गया, यहाँ 126 होगा, 100 सीधे 26 नहीं। तो 5 का पावर 501 है, इसमें हमें 126 से भाग करना है। एक चीज़ सोचिए ज़रा सा कि क्या 5 में आप 126 से भाग कर पाइएगा, सर भाग तो नहीं कर पाएंगे। क्या 5 का पावर 501 कर पाइएगा, सर 501 करना भी तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। 5 का पावर 501 करने का मतलब है 5 गुना 5 गुना 5 कितनी बार, 501 बार, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम 5 का पावर कोई ऐसा रखेंगे जिसमें हम 126 से भाग कर सकते हैं, जिसमें 126 से भाग करना आसान है। तो 5 का पावर 1 तो 5 ही रह जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 126 से भाग करिएगा, यहाँ भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 5 का क्यूब 125, हाँ 125 में 126 से भाग आप कर सकते हैं, पैटर्न वही हो जाएगा, नीचे में जितना उससे 1 कम ऊपर में। तो पहले तो आप इसको इस फॉर्म में तोड़ लीजिए। तो क्या लिखिएगा इसके लिए, 5 का पावर 3 रखेंगे, 5 का पावर 3 और इसका होल पावर क्या लीजिएगा, होल पावर यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है कि इसका गुणनफल 501 आ जाए। तो 501 बट्टा 3 कर लीजिए, 3 से भाग करिएगा, 16 3 48, 2 बचेगा, 3 7 21, 167, 167 गुना 3 करिए 501 आ जाएगा, और बट्टा में 126। क्वेश्चन वही है, इसको हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर लिए हैं, ठीक है। अगर हम आपसे कहे कि 2 का पावर है आपका, 2 का पावर कितना है 36 है, ठीक है, इसमें हमें भाग करना है 16 से, इसमें हमें 17 से भाग करना है। सोचिए क्या कर सकते हैं आप इसके लिए, आप 2 का पावर 4 तो रख सकते हैं ना, 2 के पावर 4 में 17 से भाग करना आसान है, तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब हमें क्या सोचना है कि यहाँ पे क्या रखे कि इसका गुणनफल 36 आ जाए, क्योंकि घातांक और करने का रूल है कि पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना होता है। तो यहाँ सोचिए क्या वैल्यू रखे कि गुणनफल 36 आ जाए, तो 36 बट्टा 4 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो वही चीज़ तो की है, यहाँ 3 रख रहे हैं तो 501 बट्टा 3 167, तो यहाँ 167 ले लिए। अब देखिए, अब यहाँ भाग करना आपके लिए आसान हो जाएगा। 2 का पावर 4 यानी कि 16, इस पावर को अपने जगह रहने दीजिए, बट्टा में 17, फॉर्म वही हो गया। नीचे में जितना उससे 1 कम ऊपर में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ पावर को देखेंगे, पावर विषम है तो बेस ही शेष हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे लागू करते हैं। 5 का क्यूब कितना होगा 125, पावर को अपने जगह रहने दीजिए, बट्टा में आपका 126 है तो 126। अब बताइए शेष क्या होगा, सर फॉर्म तो वही है क्वेश्चन का, नीचे में जितना उससे 1 कम ऊपर में, पावर को देखिए, पावर विषम है तो बेस ही शेष, यानी शेष आपका कितना हो जाएगा 125। तो आंसर इस क्वेश्चन का 125 विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 125 हम कर दिए, विकल्प बी कर दिए। क्वेश्चन में आपका एरर था, ऑप्शन भी गलत था। 125 आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। तो हमेशा इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देख लीजिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहता कि 7 का पावर है 24 और इसमें आपको भाग करना है 342 से। सोचिए, क्या 7 में हम 342 से भाग कर पाएंगे? सर 7 में 342 से तो भाग नहीं कर पाएंगे। तो आप सोचो कि 7 के कौन से फॉर्म में आप भाग कर सकते हो। 7 का स्क्वायर 49 नहीं हो पाएगा, 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, इसके करीब आ रहा है। तो हम लिखेंगे इसके लिए 7 का क्यूब। अब 7 का क्यूब लिखें तो यहाँ पावर क्या रखें, 24/3, यहाँ 8 रखना पड़ेगा। ऐसा नंबर लेना पड़ेगा कि इसका गुणनफल 24 हो जाए, बट्टा में 342। अब आसानी से शेष आपका निकलेगा। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। पावर को अपने स्थान पर, पावर 8 है तो 8, बट्टा में 342। यहाँ पे शेष क्या होगा, यहाँ पे शेष आपका 1 होगा। शेष 1 क्यों होगा, क्योंकि ऊपर में तो 1 ज़्यादा है। ऊपर में 1 ज़्यादा रहे फिर तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधे शेष आपका निकल जाता है। तो शेष यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए नंबर 12, 2 का पावर 100 है। जो कॉन्सेप्ट अभी सीखे हैं उसी का उपयोग करिए। 2 का पावर 4 16 हो जाएगा। 2 के किस फॉर्म में 17 से भाग करना आसान है, 16 में। तो यहाँ पावर 4 लिखे हैं तो होल पावर तो 25 ही होगा ना, तभी तो 25 चौके 100 हो जाएगा। बट्टा में 17 है तो 17। अब यहाँ 2 का पावर 4 यानी 16 होगा। 16 का पावर 25 बट्टा 17। बता दो भाई शेष क्या होगा। सर इस क्वेश्चन में नीचे में जितना उससे एक कम ऊपर में है, पावर विषम है तो बेस ही शेष, यानी शेष हो जाएगा 16। ठीक है, शेष क्या हो जाएगा, शेष आपका 16 हो जाएगा। आगे देखिए, 3 का पावर 10 बट्टा 7 का शेषफल क्या होगा। भाई 3 में तो 7 से भाग लगेगा नहीं। 3 के किस फॉर्म में हम भाग कर सकते हैं, 3 का पावर 2 ले लीजिए। 3 का पावर 2 9 होता है, 9 7 के करीब है। अब यहाँ 2 लिए हैं तो यहाँ क्या लेंगे हम, 5 लेंगे, बट्टा में 7। 3 का स्क्वायर कितना होता है सर, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 में 7 से भाग करेंगे शेष 2 होगा। इसमें 7 से भाग करिएगा शेष 2, पावर को अपने जगह पर रहने दीजिए, बट्टा में 7 है तो 7। 2 का पावर 5 यानी 32, 32 में 7 से भाग करिए शेष कितना, 4 हो जाएगा। 2 का पावर 5 32, 7 चौके 28, शेष कितना 4, विकल्प ए। तो डायरेक्ट भी इस तरीके से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। 67 का पावर है 67 प्लस 67 बट्टा 68 का शेष क्या होगा। तो पहले तो आप इसमें भाग करिए 68 से। सर जब हम इसमें 68 से भाग करेंगे फॉर्म तो वही हो गया, a-1 बट्टा n का पावर a। तो नीचे में जितना उससे कम ऊपर में, पावर को देखिए, पावर विषम तो बेस ही शेष, यानी जब इसमें इससे भाग करिएगा तो शेष आपका 67 ही रहेगा। प्लस 67 में तो 68 से भाग लगेगा नहीं तो शेष 67 ही रहेगा। बट्टा में क्या होगा, बट्टा में हो जाएगा 68। ठीक है, अब आगे देखिए। अब या तो हम इस दोनों को जोड़ करके 68 से भाग कर सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा और आसान बना लेते हैं। कैसे आसान बना लेते हैं, इस 67 को एक इसमें से एक ले लीजिए तो यह क्या हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा। प्लस एक इसमें से ले लिए हैं तो अब यह क्या बचेगा, 66 बचेगा। और बट्टा में आपका 68 है तो 68। ठीक है, चलिए समझिएगा। 67 प्लस 67 जोड़ के हम 68 से भाग कर सकते थे, लेकिन इसको ज़्यादा आसान बना रहे थोड़ा सा। इसमें से हम अगर एक ले लेते हैं तो यह हो जाएगा 68 और यह क्या बचेगा 66। तो 67 प्लस 67 करे या 68 प्लस 66 करे एक ही बात है। हम 5 प्लस 3 करे या 6 प्लस 2 करे एक ही बात है। 5 प्लस 3 आप करते हैं क्या होगा, 8 ही होगा। हम इसको 1 बढ़ा देंगे तो 6 हो जाएगा, इसको 1 कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा। यह भी 8 है, यह भी 8 है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या मिलेगा, फ़ायदा है 68 में 68 से भाग करिए शेष कितना 0, प्लस यह क्या बचा 66। 66 में 68 से भाग लगेगा नहीं, शेष 66 बट्टा 68। अब फाइनल आपका शेष क्या हो जाएगा, 0 प्लस 66 यानी 66, और 66 में 68 से भाग करिएगा शेष कितना 66, यानी विकल्प ए आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं हम लोग आगे। अगला देखिएगा, यहाँ देखिए क्या है, फैक्टोरियल 1। इसको हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल 1। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल 1। दो तरीके से लिखा जाता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दोनों को हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल 1 पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है फैक्टोरियल 1 का, सर फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है सीधे 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 गुना 2। 1 गुना 2 यानी कि
2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3, गुना कर लीजिए 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 से लेकर के 4 तक के संख्याओं का गुना। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 कितना होगा? 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा? सर 1 से लेकर के 5 तक के संख्याओं का गुना। 1 से लेकर के 5 तक के संख्याओं को गुना करिए, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यह फैक्टोरियल का मतलब है। दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए एक ही बात है। फैक्टोरियल का मतलब क्लियर होगा। अब आगे चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए फैक्टोरियल 1 का मान निकालिए, कितना होगा? 1 होगा। फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा? 6 होगा। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा? 24 होगा। आगे क्या होगा आपका? 4 के बाद 5, फैक्टोरियल 5 का मान 120 होगा। प्लस डॉट 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 डॉट, आगे है फैक्टोरियल 99। क्या इसको भी हम लोग सोल्व कर पाएंगे? सर इसको तो हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे। फैक्टोरियल 99 1 से लेकर के 99 तक का गुना, बस लिख दीजिए। यह 1 से बढ़ते हुए कहाँ तक है? 99 तक। तो फैक्टोरियल 1 ये मतलब 1, 2 का मतलब 1 गुना 2 तो 2 ही रहेगा। फैक्टोरियल 3 यानी 1 गुना 2 गुना 3, गुना करिएगा 6 हो जाएगा। 4 का मतलब 24, फैक्टोरियल 5 होगा आगे 120 लिख दिए हैं, आगे हम डॉट डॉट लगा दिए। बट्टा में क्या है आपका? बट्टा में है 12, 12 से भाग कर लीजिए। 12 से भाग करिए। क्या 1 में 12 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो शेष 1 हो जाएगा। क्या 2 में 12 से भाग लगेगा? नहीं, तो शेष 2 हो जाएगा। क्या 6 में 12 से भाग लगेगा? नहीं, तो शेष 6 हो जाएगा। 12 में 6 से भाग लगेगा, यहाँ 6 में 12 से भाग करना है। हमें क्या करना है? 6 में 12 से भाग करना है, तो 6 में तो 12 से भाग लगेगा नहीं, तो शेष क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 24 में 12 से भाग करिए, देखिए 24 में 12 से भाग करेंगे, शेष क्या मिलेगा? 0। हमें फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में अगर पहला बार 0 मिल जाए तो आगे सोल्व नहीं करना है, क्योंकि अगर एक बार 0 आ गया ना तो फिर 0 ही आता रहेगा। देखिए 12 में 120 से भाग करिए, 12 दहाँ 120, शेष क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर आगे फैक्टोरियल 6 का वैल्यू लिखते हैं तो 720 आता। 12 से भाग करिए, 12 छक्के 72, शेष क्या मिलेगा? 0। यानी फैक्टोरियल वाले सवाल में एक बार 0 मिल गया तो आगे सोल्व मत करिए, आगे सबका शेष क्या मिलेगा? 0। चलिए तो छोड़ दीजिए आगे। बट्टा में 12 है तो 12, ऊपर वाला को जोड़िए। 1 और 2 3, 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9, 9 + 0 9, 9/12 का शेष बताइए क्या होगा? सर 9/12 का शेष 9 हो जाएगा। यानी विकल्प ए आपका यहाँ पे सही आंसर। फैक्टोरियल वाले में क्या समझे आप? हमें तभी तक सोल्व करना है जब तक 0 ना मिले। 0 मिल जाएगा वहाँ पे हम छोड़ देंगे। आगे चलिए, यहाँ देख लीजिए फैक्टोरियल 1 का मान कितना है? 1 है। प्लस फैक्टोरियल 2 का मान कितना है? 2 है। फैक्टोरियल 3 का मान कितना है? 6 है। फैक्टोरियल 4 का मान बताइए 24, 24 में 8 से भाग करेंगे, शेष क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। आगे सोल्व मत करिए, बट्टा में 8 है तो 8 जोड़ लीजिए। 1 2 3, 3 और 6 9, 9 बट्टा फिर से कितना आ गया? 8, 9/8 का शेषफल कितना? 9/8 का शेष 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 1 मतलब 1, 1 में 8 से भाग करिएगा, शेष 1। फैक्टोरियल 2 मतलब 2, 2 में 8 से भाग करिएगा, शेष 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, 6 में 8 से भाग करिएगा, शेष 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 यानी 24, 24 में 8 से भाग करिएगा, भाग लग जाएगा, 8 3 24 शेष 0। आगे सबका शेष 0 होगा, आगे तो हमें सोल्व करना ही नहीं है। अब देखिए 6 3 6 2 8 और 1 9, 9/8 का शेष 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 73 का पावर है 83, सॉरी 71 का पावर 83 प्लस 73 का पावर 83, इसको 36 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में 3 रूल पढ़े थे, उसी रूल पे यह आधारित है कि x⁴n प्लस a⁴n। अगर ऐसा कोई भी व्यंजक है तो वह हमेशा x + a से कटेगा, और अगर यह व्यंजक x + a से कटता है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस व्यंजक में अगर हम इससे भाग करेंगे तो शेष 0 बचेगा। तो देख लो आप, 73 का पावर 83 प्लस 73, 71 का पावर 83 प्लस 73 का पावर 83 है, तो यह हमेशा किससे कटता है? बेस के योग से। तो बेस का योग कितना? 71 प्लस 73, जोड़िए जरा कितना हो जाएगा? 1 और 3 4 और 7 और 7 14, यानी यह 144 से कटेगा। यह जो पूरा व्यंजक है वह कितना से कट जाएगा? 144 से। तो अगर यह 144 से कटता है, अगर यह व्यंजक 144 से कटता है तो यह 144 के सभी गुणनखंड से कटेगा, और 144 का एक गुणनखंड 36 भी है, क्योंकि 136 144 को काटता है। अगर कोई नंबर 16 से कट रहा है तो वह 16 के सभी गुणनखंड से कटेगा। 16 का गुणनखंड यानी 16 को काटने वाली सभी संख्या, जैसे 8 हो गया, 4 हो गया, इन सब से।
अगर कोई नंबर 36 से कट रहा है तो वह 36 के सभी गुणनखंड, यानी 36 से कट रहा है तो वह 9 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा। तो यह नंबर अगर 144 से कट रहा है तो 144 के सभी गुणनखंड यानी 36 से भी कटेगा। तो यह 36 से कटेगा तो 36 से भाग करोगे शेष क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इस पैटर्न का अगर क्वेश्चन रहे ना तो समझ जाइए शेष 0 ही है। इस पैटर्न का क्वेश्चन पावर सेम रहना चाहिए, यह पैटर्न जो आप पढ़े हैं, शेष हमेशा क्या मिलेगा? ऐसे क्वेश्चन में 0 ही मिलता है। देख लीजिए 47 शेष इसका क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। सोल्व करके देख लेते हैं। यह जो व्यंजक है वह बेस के योग से यानी 31 + 43, अब 31 + 43 कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 74। यह 74 से कट रहा है। तो अगर यह व्यंजक 74 से कटता है तो 74 के सभी गुणनखंड यानी 37 से भी कटेगा। 74 से कट रहा है तो 37 से भी कटेगा। तो यही पूछा है कि इसमें 37 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा? 37 से कट रहा है भाई, 37 से भाग करेंगे शेष 0 आ जाएगा। इसको देखिए 2 का पावर 24 - 1, 7 से विभाजित करेंगे शेष क्या बचेगा? शेष आपका 0 हो जाएगा। क्या दिक्कत है? आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 से विभाजित करना है ना, तो 7 से बड़ा वैल्यू लीजिए तो 2 का पावर 3 हम इसके लिए लिख सकते हैं और होल पावर 8, देखिए 8 × 24 हो जाएगा, -1 का होल पावर हम 8 लिख लिए, दोनों जगह पावर सेम करने के लिए। 2 का क्यूब कितना होगा? 8, तो 8 का पावर 8 -1 का पावर 8। देख लीजिए क्वेश्चन का फॉर्म क्या है? x टू द पावर n - a टू द पावर n। तो ऐसा व्यंजक जो होगा वह x - a यानी 8 - 1 7 से भी कटेगा और पावर सम रहने पर 9 से भी कट जाएगा। तो पावर सम है तो यह जो व्यंजक है ना वह 7 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। पूछा यह है कि इसमें 7 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा? तो जब 7 से कटिए रहा है तो 7 से भाग करोगे तो शेष क्या बचेगा? 0। चलिए तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। रिमाइंडर का यह टाइप आपका कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी और भी टाइप रिमाइंडर के अंदर बचा हुआ है, इसको लेकर के हम उपस्थित होंगे अगले क्लास में। तो आज के क्लास में इतना ही, और पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा और पीडीएफ के माध्यम से आप रिवीजन करते रहिएगा। जितना आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है इसका तो आप अभ्यास करिए ही, इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको अलग से दिया जाएगा और आप चाहे तो किसी भी एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, इतना कॉन्सेप्ट आपको इस बैच के अंदर दिया जा रहा है। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।